जी आइए ना इधर। मैंने कहा आप लोग पहले नहीं नहीं आप आइए ना, मैं आप लोगों के लिए आया। मेरा क्या, इन लोग को काम धंधा है क्या? कुछ रोज मेरे को ढूंढते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम लोग नहीं आए ना? यही कल काम था क्या? धंधा है। अरे कल था क्या तुम लोग? ये तुम लोग आप गोविंदा से मिले तभी भी हम थे। तुम लोग क्या बोल रहे हो? आप नहीं देखते हो हमको, हम क्या करें? क्या करे, इतना फोकस मारते हैं। खाना खा के जाना याद है मुझे। आपका नाम क्या बेटा? शॉप का नाम क्या रखा? ठीक है, चलो चलो आ जाओ। लेफ्ट साइड सेंटर में। चुपना चलो स्टार्ट। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रिया मिश्रा और आज हमारे साथ है हिंदुस्तानी भाऊ और पिक्चर अब जिसने तैयार किया है, जो जिसने बनाया है, वो खुद हमारे साथ मौजूद हैं, समृद्धि जी। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का बज़ूका पे। कैसे हैं सर आप? मैं एकदम बढ़िया, एकदम फुल जय श्री राम, अपन कोई टेंशन नहीं। और आज यहाँ पे आया वो विभू जी मेरे अच्छे दोस्त है और उनकी बेटी ने समृद्धि ने यहाँ पे शॉप खोला और मैं यहाँ पीछे ही रहता हूँ, तो वो बहाने भी आना पड़ा मेरे को, क्योंकि अब क्या है शादीशुदा है ना, तो वाइफ को भी बताना पड़ेगा दुकान। अच्छा है, इसके लिए आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत आपको प्यारा। कैसा लग रहा है कि भाऊ यहाँ पर आए? बहुत अच्छा लग रहा है दैट ही कुड टेक टाइम एंड कुड पे अ विजिट. आई रियली रिस्पेक्ट दैट. थैंक यू सो मच एंड थैंक यू. फैशन क्या है भाऊ आपके लिए? फैशन क्या है? फैशन मेरी उर्फी जावेद वाली नहीं है ना। फैशन इसको बोलते हैं जो ये बच्ची ने खोला है। हाँ, कि कोई अगर लड़की आवे ना यहाँ पे तो वो एकदम मिस वर्ल्ड बन के जावे, ऐसे कपड़े रखे हैं उसने। वो गोंडपट विंडपट वाले कपड़े नहीं इधर। अच्छा, भाऊ का कंफर्ट जोन क्या है? क्या पहनना पसंद करते हैं अपने क्या मेरे को कौन देखने वाला है? देखते हैं, हम देखते हैं। भाऊ को सिर्फ वो आवाज़ के लिए अच्छा लगता है ना। कपड़े उपड़े कैसे है? भाऊ सादा सिंपल आदमी है ना, चलता है सब कुछ। सोशल मीडिया का ट्रेंड कैसा लग रहा है आजकल? जो सोशल मीडिया पे लोग कपड़े ये वो आजकल ये सब जो वेस्टर्न है, जो अपना इंडियन कल्चर है, वो भी बहुत अच्छे से दिखाया जा रहा है, उस पर क्या कहेंगे आप? देखो, पहली बात तो क्या मालूम है, मैं जितने भी फैशन डिज़ाइनर है या जितने भी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर है जिनको उनके फैंस फॉलो करते हैं ना, उनको सिर्फ एक ही बताता हूँ, ऐसी चीज़ बताओ जो बच्चों का भविष्य बने। बच्चे आपका अच्छा भी सुनेंगे और बुरा भी सुनेंगे। जैसे मेरे फैंस है, मैं उनको ये भी सिखाता हूँ ना कि
अच्छे के साथ साथ अपना देश क्या है, हमारा धर्म क्या है, ये भी सिखाना ज़रूरी होता है। तो आपके फैंस को वही सिखाओ ना, अच्छा कुछ सिखाओ। तो मैं भी यही बोलना चाहता है, ये जो अभी कर रहे हैं ना, ऐसे लोगों को आप लोग फॉलो करो। देखो नए नए बच्चे आज ना बहुत तरक्की कर रहे हैं, क्योंकि ये नया हिंदुस्तान है ना, तो अभी के जनरेशन भी बहुत फॉरवर्ड है, तो अच्छा कर रही है, इनको सपोर्ट करो सब लोग। कहीं ना कहीं भाऊ लोग आपसे भी इंस्पायर होते हैं और आजकल के बच्चे आपको ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? वो क्या है ना, सीधी बात करता है, नो बकवास करता है ना, मैं ऐसा है। तो मैं जो है वो दिल में बोल देता हूँ ना, मैं दिमाग से काम नहीं करता है, जो दिल बोलता है वो बोल देता हूँ, और मैं किसी से डरता नहीं ना, जो लोगों के दिल की बात है वो बोल देता हूँ। बीच में नेगेटिविटी का भी सामना बहुत करना पड़ा था आपको, कैसे आपने उसे? क्या है, पांचों उंगली एक जैसी नहीं रहती है ना, हर कोई मुझे समझे ये ज़रूरी नहीं ना, हर कोई मेरे बात से खुश हो ये तो नहीं ना, हर किसी का अपना अपना नज़रिया है मुझे देखने का। जो अच्छा सोचता है वो भी वेलकम है, नहीं सोचता है वो भी वेलकम है, मुझे कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है कि कौन मेरे बारे में क्या सोचता है, समझा। अच्छा, बॉलीवुड इंडस्ट्री में किसका फैशन सबसे अच्छा लगता है? अपना संजू बाबा, हाँ बस वो अच्छा लगता है मेरे को। हाँ, आप कुछ बोलना चाहोगे? या थैंक यू, बस यही बोलना चाहूँगी। आई हैव हैड अ रियली गुड इवेंट, ऑल थैंक्स टू माय फादर एंड आवर पीआर टीम एंड कितना एवरीवन। प्राउड फील कर रहे हो आप लोग, कितना प्राउड फील कर रहे हो दैट योर डॉटर इज जस्ट? शब्द नहीं है बोलने के लिए कि कितना प्राउड फील कर रहे हैं। वी आर रियली वेरी प्राउड ऑफ हर। बेटी है, बेटी और बच्चे अपने लिए सब अच्छे ही होते हैं, और ऐसा करें, इतने इतने काबिल बच्चे निकल आए तो और माँ बाप के लिए पूरा परिश्रम जो होता है, पूरी तपस्या जो होती है वो सफल होती है, और क्या। थैंक यू सो मच, क्या थैंक ना, यू। एक बार बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो गया ना, वो सबसे बड़ी दौलत होती है माँ बाप की, कि जिसका इंतज़ार माँ बाप बचपन से देखते हैं कि मेरे बच्चे के लिए ये करूँगा वो करूँगा वो करूँगा, मगर बुढ़ापे में जब बच्चा सहारा बन जाता है ना, तो उससे बड़ा कुछ नहीं होता है ना। तो ये प्राउड फील है माँ बाप के लिए ना। हाँ, अभी भी हम अपने आपके लड़के को देखते हैं आपके साथ, को कभी कभी किसी वीडियोस में या फिर किसी फन सेगमेंट में वो पार्ट लेते हैं, तो आपके लिए कितना प्राउड फील होता है? आप क्या चाहते हो उनका फ्यूचर? उसका फ्यूचर उसके साथ छोड़ा है मैंने, उसको क्या करना है उसको करने देने का, अपन उसके पीछे नहीं लगता है कि तू ये कर, उसको वाइल्ड फोटोग्राफर बनना है, मतलब बन, जहाँ तक तुझे करना है, जो जो करना है तू कर, तेरा पप्पा साथ में, और उसको पप्पा के ऊपर बहुत भरोसा है, ऐसा। भाऊ, एक अनसुनी आया था, आपका शो था अनसुनी, उसको लोग कह रहे थे कि ये फेक शो है, बनावटी है, उस पर आपका क्या टेक था? पहली बात तो क्या है मालूम है, मैं आपको बताया ना कि लोगों का, हर किसी का नज़रिया आप बदल नहीं सकते ना। अभी वो जो शो था ना, वो हर घर की एक कहानी थी जो हर घर में होती है, वो लोगों तक पहुंचाई थी, जो हर घर में होती है वो पहुंचाई थी कि देखो ये भी है, समाज में होता है, ये समाज में चलता है, आवाज़ उठाना सीखो। वो कुछ रहते हैं यार, अभी कैसा अच्छे अच्छे मौके पे मेरा वो, हाँ भाऊ लैंग्वेज करेगा फिर बुरा लगेगा, तो ऐसे लोगों को गिनता भी नहीं मैं। कुछ अच्छा मैसेज दे रहा हूँ ना, तो वो सुनो, नहीं सुनना है तो कान में अपना डालो और बैठो ना। कौन तुम लोग को बोलता है देखने के लिए? हाँ, मेहरबानी नहीं करने का, देखना है तो देखो, नहीं तो कुत्ते के। हाँ, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करता कि मेरे को सपोर्ट करो, खुद के दम पे बना है और आगे भी खुद के दम पे करता है। मेरे को किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, जो है साथ में है साथ में, इसको साथ देना है वो साथ रहेगा, नहीं देना है बोले चल वटा, किसके ऊपर भरोसे पे नहीं रहता मैं। लास्टली कुछ फैंस को बोलना चाहोगे जो आप? आई लव यू, खुश रहो, मज़े में रहो, अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो और माँ बाप की इज्जत करो। जय थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। मैं इतनी खुश इसलिए हूँ ना क्योंकि मेरे साथ जो इंसान है ना, मैं उनके बारे में क्या ही कहूँ, मतलब इंट्रोडक्शन भी नहीं दूंगी, मतलब आप देखोगे ना आपको लगेगा कि बस यही तो चाहिए था, हमारे बचपन की यादें वापस आ जाएगी। विशाल सर, एक्चुअली बीरबल, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आई एम ग्लैड कि मुझे कई सारे मैसेजेस आते हैं कि सर यू मेड आवर चाइल्डहुड मेमोरेबल। तो वो सारे 2013-14 में अकबर बीरबल शुरू हुआ था। इट्स बीन 10 years, तो वो 10 साल की, मतलब शी इज़ 20 शी सेज, मतलब ये 10 साल की होंगी। तो सारे वो बच्चे जो 10-12 साल में अकबर बीरबल देखते थे वो 20-22 साल के हो गए हैं। एंड आई गेट सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम देम एंड आई फील ओवरवेल्म्ड एंड आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड कि मैंने बीरबल किया और आप सबके बचपन को सुनहरा बनाया। वैसे आपके जो नुस्खे थे ना, रियल लाइफ में भी करते हो आप ऐसा कुछ?
बीरबल से मैंने बहुत कुछ सीखा है बिकॉज बीरबल का कैरेक्टर इतना दमदार था, हर एपिसोड में कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता था। हाँ, बीरबल का एक पार्ट मेरे पास हमेशा रह गया है। मैं अब दिल और दिमाग दोनों से सोचने लगा हूँ, पहले सिर्फ दिल से सोचता था। आपने किकू शारदा के साथ भी काम किया, मतलब वो तो कॉमेडी के महाराजा कहे जाते हैं, और दूसरी तरफ आप चालाक चतुर बीरबल। कैसा था उनके साथ काम करके, आपका एक्सपीरियंस? किकू और मैं बहुत अच्छे दोस्त हैं और सेम स्कूल से भी हैं, डॉन बॉस्को माटुंगा। बर्थडे भी हमारा आगे पीछे है, हम 13 फेब, 14 फेब। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कलाकार हैं। एंड मैं और किकू की केमिस्ट्री इतनी अच्छी थी अकबर बीरबल में कि बहुत सारे शॉट्स में हम इम्प्रोवाइज़ करते थे और बिना एक दूसरे को कहे जान जाते थे कि सामने वाला क्या बोलना चाहता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ परफॉर्मिंग विद किकू शारदा। इज़ एन अमेजिंग एक्टर। मैं कॉमेडियन नहीं कहूँगा क्योंकि वो बहुत अच्छे एक्टर है। रियली नाइस। अच्छा, ऐसे कुछ है कि अकबर बीरबल 2 भी आएगा, फिर मैं अपना बचपन जी पाऊंगी और वो जो देख रहे हैं वो अपना बचपन जी पाएंगे? हम सब अकबर, इतने सारे एपिसोड्स है यार, 1200 एपिसोड्स है अकबर बीरबल के साथ। अगर फिर जीना चाहते हो तो यूट्यूब पे जाओ, ZEE5 पे रोज देखते हैं खाना खाते समय। डिज्नी हॉटस्टार पे जाओ। और अभी अभी बिग मैजिक ने अकबर बीरबल फिर शुरू किया है 12 बजे दोपहर को। सो देखो और मजा लो और कीप मैसेजिंग मी, क्योंकि आपका प्यार ही है दैट कीप्स मी गोइंग। मैं आपको बताऊं विशाल जी, तो मैं जस्ट आपको बोलने वाली थी कि मैं देखती हूँ बिग मैजिक पे, आपने खुद ही बता दिया। हाँ जी, क्योंकि वो 12 बजे फिर शुरू है, फिर इतना सारा प्यार मिल रहा है, फिर इतने सारे मैसेजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। आपने बिग बॉस भी किया है, राइट? तो बिग बॉस का कैसा एक्सपीरियंस था, अगर आप हमें कुछ शेयर करना चाहो, क्योंकि फिर से आ रहा है OTT पे बिग बॉस। अच्छा एक्सपीरियंस था यार, बहुत दोस्त बनाए, सबके साथ अभी भी टच में हूँ। भले वो तेजा हो, करण हो, शमिता अक्का हो, या फिर प्रतीक, निशांत, सिम्मा मेरा छोटा भाई, उमर रियाज, सारे ही अभी भी दोस्त हैं। मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। बहुत मज़ा आया शो करके, अलग एक्सपीरियंस था। बिग बॉस ने भी मुझे ज़िंदगी के बारे में, जैसे बीरबल ने बहुत सिखाया, वैसे बिग बॉस ने भी बहुत सिखाया कि छोटी छोटी चीज़ों की अहमियत होनी चाहिए। दाल चावल का महत्व, वॉच का महत्व, सुबह और शाम का महत्व, नींद का महत्व, ये सारी चीज़ें जो है हम कहीं ना कहीं अपने फास्ट लाइफ में भूल गए। ये सब चीज़ें मुझे बिग बॉस ने सिखाई। अभी आपने शमिता का नाम लिया, तो शायद ही मुझे लगा था कि आप शमिता का नाम लोगे। नहीं, क्यों, ऐसा क्यों? मतलब वो मेरी बहन है, मैंने बिग बॉस में भी कहा था कि शी ऑलवेज बी मैं अक्का है, शी स्टिल मैं अक्का। तो ऐसी कोई कंट्रोवर्सी बीच में हो गई थी ना कि यार ये क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है, उस टाइम जब आप दोनों बिग बॉस में साथ में थे। बिग बॉस शो ही कंट्रोवर्सी का है यार। बिग बॉस, हम सब मजे हुए कलाकार हैं, वी आर ऑल एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, और हम जानते हैं कि कोई भी शो अगर जब बनता है तो वो उसके अंदर जो कुछ भी हो वो शो तक ही छोड़कर बाहर निकलना चाहिए। पर मेरी वैसे कोई किसी से दुश्मनी भी नहीं थी शो के अंदर भी, सो इट्स ऑल गुड। अच्छा, आप कैसे मैनेज करते हो अपनी बाहर की दुनिया, फिर एक एक्टिंग की दुनिया? क्योंकि एक एक्टर के लिए ना, जैसे आप अभी यहाँ पर आए, शायद आप कोई शूट करके आए हो वगैरह, आपका दिल ही जानता है आपने क्या क्या किया है। बहुत सिंपल सी बात है, जब आप एक्टिंग करते हो तब रियल रहने की कोशिश करो, और जब आप रियल दुनिया में हो तो एक्टिंग ना करो। बस यही छोटी सी चीज़ अगर हर कोई समझ पाए ना, फिर एक बार बोल रहा हूँ, जब आप एक्टिंग करते हो तो रियल रहो, और जब आप रियल दुनिया में हो तो एक्टिंग ना करो। अभी आप रियल है अपने फैंस के साथ? मैं बिल्कुल ऐसे ही हूँ यार, जैसा हूँ वैसा हूँ, मुंबईया लड़का हूँ, और अब इतने साल हो गए, अब खुद को बदलना बहुत मुश्किल है। पर जैसा वो कहा है ना आमिर खान ने कि दिल चाहता है मैं, कि परफेक्शन को इम्प्रूव करना डिफ़िकल्ट है। कैसे, ऐसे कुछ प्लान है OTT पर भी कुछ करने का, और फिर बॉलीवुड तो है ही खुला हुआ? मैं दोनों कर रहा हूँ इस वक्त। मैं OTT पे एक शो कर रहा हूँ श्रृंगारिका नाम की, उसके बाद मैं बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी फिल्म कर रहा हूँ, एक मराठी फिल्म कर रहा हूँ, अमित होगे पार्टनर्स। तो मैं रीजनल कर रहा हूँ, मैं OTT कर रहा हूँ, मैं फिल्म कर रहा हूँ। बस गॉड हैज़ बीन काइंड एंड आई हैव लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स माई फैंस एंड द यूनिवर्स। अभी रीजनल का नाम लिया, तो क्या फ़र्क देखने के लिए मिलता है? रीजनल करते हो, हिंदी सिनेमा करते हो, क्या फ़र्क देखने के लिए मिलता है? अब फिल्म होता है, द मीडियम इज़ द सेम, लैंग्वेज का फ़र्क होता है। अब तो सारे रीजनल फिल्म्स भी बहुत अच्छे, मतलब साउथ की फिल्म जो बन रही है उन्होंने तो बॉलीवुड को भी टक्कर दे दी है। तो मराठी फिल्म भी बहुत अच्छी बन रही है अगर आप देखोगे तो इट इज़ सेम है, मीडियम सेम है, लैंग्वेज अलग है। आप मेहनत उतनी ही करते हो, क्योंकि आप मीडियम देखकर या लैंग्वेज देखकर एक्टिंग नहीं करते, आपका जो क्राफ्ट है वो तो सेम ही रहता है। साउथ में जाने का कुछ प्लान है? नहीं, मैं साउथ इंडियन हूँ ज़रूर, लेकिन मैं साउथ में इस फ़िलहाल तो नहीं जाना चाहूँगा, क्योंकि अभी यहाँ मुंबई में बहुत सारा काम कर रहा हूँ, ये सब छोड़ के नहीं जाना चाहूँगा। तो कुछ बोलना चाहोगे साउथ में? हम चाहते हैं कि आप कुछ बोलो साउथ में अपने फैंस के लिए। यन्ना पूरा फ्लैन्स नकलेग नमस्कार, यान विशाल कोटियन निकलडा मस्त प्रेम मल्पुए एंड
तिक्कगा बेगा तिक्कगा। क्या था ये? मैंने बोला कि मैं विशाल कोठेन हूँ और अपने सारे फैंस को बहुत प्यार करता हूँ और हम जल्द मिलेंगे। मुझे मालपुआ समझना सॉरी, मुझे लगा ना कि मालपुआ बोल रहा, आपको लगा? नहीं लगा, मुझे लगा मालपुआ बोल रहा है। और जो सुन रहा है ना उनको भी लगा होगा। ये आपको ये मालपुआ लगा तो मतलब जो हमारी भाषा है तुलु भाषा बहुत स्वीट है। तुलु, right. तुलु इज़ वेरी स्वीट, सो मालपुआ लगा तो कोई बात नहीं, भाषा में ही मिठास है। नाइस नाइस। अच्छा, कुछ ऐसे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो आप कर रहे हो फिलहाल और बताना चाहे बज़ूका पे खुलासा? मैंने बता दिया, मैं श्रृंगारिका नाम की एक वेब सीरीज़ कर रहा हूँ, उसके बाद मैं एक बहुत बड़ी फिल्म कर रहा हूँ हिंदी, जिसका टाइटल मैं नहीं बताऊंगा, आप देखेंगे। यही तो सुनना चाहती थी मैं, यही सुनना चाहती थी। और एक मराठी फिल्म कर रहा हूँ मैं और स्वप्नील जोशी, जिसका टाइटल है अमी दोगे पार्टनर्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, हमारे बचपन के बीरबल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्रा और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान हैं जो टीवी पर हमेशा ही छाए रहते हैं, बस कुछ दिनों से थोड़ा दूर है। शरद मल्होत्रा जी, कैसे हैं आप? सबसे पहले तो ये बताइए। बढ़िया, कैसे हैं आप लोग? हम लोग बहुत ठीक है। कुछ फैंस को आप बोली कि आप बहुत दिनों से बहुत बिजी चल रहे हैं और दिख नहीं रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, आई थिंक बस बहुत दिनों के बाद दिखाऊं। और चूँकि आज एक मतलब बहुत ही प्रिय मित्र हैं और हम वी ऑल लुक अप टू हिम और अमेजिंग इंसान भी हैं, तो उनकी जो है सुपुत्री, उनकी डॉटर, उन्होंने आज इट्स अ न्यू बिगनिंग फॉर हर और बहुत ही इंटरेस्टिंग नाम है, कॉल पीच इट अप, सम ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, आई थिंक तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कट्योर। और तो बनता है यार, मतलब जब अपने ही अपनों को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। सो कैसा लग रहा है आपका? मुझे एक्चुअली बस मैं अभी अंदर आया और आपने मुझे यहाँ खींच लिया, लेकिन जो मुझे जितना दिखा है मुझे बाहर से, आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल थीम। आई थिंक जो पीच जो है बहुत समरी वाइब है, कूल है, ब्रीजी है, और आई थिंक आई लव पीच। आई थिंक पीच इज़ अमेजिंग कलर और नाम बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स कॉल्ड पीच इट अप। सो गाइज, जितने भी लोग हैं, आई थिंक जो मेरे फैंस हैं, जो बज़ूका के आई थिंक जितने व्यूअर्स हैं, ड्रॉप इन यार और प्लीज़ जस्ट हैव अ लुक अराउंड एंड खरीदिए यार, बिकॉज आई थिंक समर है, समर में यू हैव टू बाय सम नाइस कूल क्लोथ्स। समर के लिए आप क्या प्रेफर करते हो ज़्यादा? देखिए, मैं बिल्कुल आपके सामने, आई थिंक टी शर्ट, जीन्स, और घर पे मोस्टली लड़के हैं यार, मतलब गंजी और शॉर्ट्स में घूमते हैं हम लोग यार, एकदम। मुझे लगा बोलोगे चड्डी। नहीं, वो भी कभी कभार होता है, बट यूजुअली आई थिंक टी शर्ट एंड जीन्स, आई थिंक एकदम जितना हम लोग चिल्ड आउट रह सके। बहुत ज़्यादा गर्मी है इसीलिए। अच्छा, शायद आपके लिए फैशन का मतलब क्या होता है? अगर मैं रिप्सी की बात करूँ तो आप उन्हें हमेशा Comfort, absolutely. I think fashion for me is more than brands. I think it's comfort. I think brands obviously एक अपनी चॉइस होती है, but for me it's I think comfort very important. स्टाइल से ज़्यादा comfort बहुत ज़रूरी है। रिप्सी को आप किस में देखना पसंद करते हो, वेस्टर्न में या फिर इंडियन में? आई थिंक रिप्सी खुद एक बहुत ही सुलझी हुई वो खुद भी डिज़ाइनर है, तो आई थिंक उसको खुद पता है, उसको फैशन सेंस उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, उसका फैशन गेम बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आई थिंक कई बार वो भी मुझे हेल्प करती है, कई बार कलर पैलेट में, या क्या पहनना है एग्जैक्टली, टी शर्ट क्या, कौन सी जीन्स पहननी है, कौन से कार्गोज कब पहनने हैं। सो कई बार कुछ मैं जब थोड़ा कंफ्यूज होता हूँ तो आई थिंक रिप्सी इज़ माई गो टू गो काइंड ऑफ थिंग कि उसका जो है आई थिंक स्टाइलिंग और उसका फैशन सेंस इज एक्चुअली मतलब काबिल तारीफ है। कई दिन से फैंस आपको देख नहीं रहे हैं ऑन स्क्रीन, क्या कहेंगे? बहुत शिकायत है हमें। बिल्कुल कुछ नहीं कहूँगा, आई थिंक जब तक मैंने बिल्कुल आई थिंक जब मैं आऊँगा तो आई थिंक सब खुश हो जाएंगे। थोड़े नाराज़ हैं अभी, बिकॉज बहुत समय हो गया, आई थिंक कुछ 2.5-3 साल हो चुके हैं। तो आपका भी सवाल यही था, आई एम श्योर, बट देखिए, हर सब्र का फल हमेशा मीठा होता है, तो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, थोड़ा पेशेंस, और जब देखेंगे तो उम्मीद है कि खुश होंगे वो। कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ ऐसा रिवील करना चाहें जो आप बज़ूका पर आज? देखिए, बातें तो चल रही हैं, मीटिंग्स बहुत सारी होती हैं, लेकिन कई बार मीटिंग्स कन्वर्ट होती हैं कुछ चीज़ों के कारण। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें टल जाती हैं, आगे बढ़ जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होते हैं, बहुत सारी सर्कमस्टांसेस होते हैं कि एक साथ जब चीज़ें मिलती हैं, तब वो प्रोजेक्ट खड़ा होता है। तो हाँ, मतलब 2-3 बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनसे मैं जिनके बारे में शायद मैं बताना चाहूँ, लेकिन अभी नहीं, इट्स टू सून और आई थिंक इट्स टू प्री मैच्योर। बट अपार्ट फ्रॉम दैट म्यूज़िक, आई थिंक मतलब पिछले एक साल से मैं जो म्यूज़िक वीडियोज़ का आई थिंक जो बाढ़ आई है, आई थिंक वो मैं बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। तो जब तक टाइम है तब तक मैं कर रहा हूँ। ऐसा कुछ प्लान है कि भाई बॉलीवुड में भी आना है? यार, ऐसा कुछ प्लान नहीं है। मैं कहीं जा रही हूँ? नहीं, ऐसा कुछ प्लान नहीं है, बट देखिए, अगर कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है सो व्हाई नॉट। मतलब इसमें झूठ क्यों बोले, हर एक्टर अपने आप को बड़े पर्दे पर देखना चाहता है, लेकिन हाँ, मतलब इट शुड बी इंटरेस्टिंग, एक्साइटिंग फॉर मी,
किसी और को लगे ना लगे मुझे नहीं पता, बट अगर मौका मिला, अच्छा मिला, देन व्हाई नॉट। किस को स्टार से के साथ आप काम करना चाहते हो बॉलीवुड में, जो सीरियल्स में पहले ही आपके साथ काम कर चुकी हैं? यार ये बोलना सही नहीं होगा क्योंकि बहुत सारे हैं जिनके साथ शायद अगर मैं उसमें एक है। कृतिका के साथ मैंने बहुत अच्छा काम किया है। आई थिंक कृतिका के साथ मेरे एक्चुअली बहुत अमेजिंग वो 2.5 साल रहे, 2 या 2.5 साल, और आई थिंक हम दोनों आई थिंक बहुत 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 इन्जॉय किया, और बहुत इजी एक्टर है यार। मतलब कृतिका के साथ कभी इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ी मुझे भी, एंड आई होप कि उसे भी बट एज अ केमिस्ट्री कह लीजिए या कुछ भी, एज एक जो होता है ना कि हम लोग एक कंफर्ट स्पेस दोनों का एक दूसरे के प्रति था, और रिस्पेक्ट, ऑब्वियसली म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और आई थिंक जस्ट बहुत बहुत ऑर्गेनिक था। कुछ हमने प्लान नहीं किया सीन के पहले ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, एक रिहर्सल होती थी, उसके बाद तो फिर सीन में बस फ्लो करना होता था। तो कुछ फैंस के लिए कहना चाहेंगे, आप बहुत साल बाद आए हैं। इतने सवाल पूछे, आई थिंक आई थिंक फैंस के लिए स्पेशली चाहिए मुझे। आई थिंक बेसिकली फॉर ऑल माय फैंस, आई थिंक उम्मीद है बहुत जल्द आप लोग मुझे फिर से टीवी पर देखेंगे या फिल्मों में देखेंगे या ओटीटी में देखेंगे। मैं तीनों के नाम ले लिए मुझे नहीं, मुझे नहीं पता, देखिए बिकॉज कई लोग सोचते हैं, तो मुझे अभी नहीं पता, बट आई एम होपिंग कि जब भी हो जल्दी हो और अच्छा हो। थैंक यू सो मच। सर ये चलो थैंक यू, आ जाओ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ प्रिया मिश्र और आप देख रहे हैं बज़ूका। आज हमारे साथ एक ऐसे इंसान है जो टीवी, ओटीटी, बॉलीवुड सबकी दुनिया में छा गए हैं। शहबान, आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। कैसे हुआ? बहुत बढ़िया हूँ एंड डिलाइटेड टू बी हेयर एंड आई वाज इन कश्मीर 2 days बैक, बट देन आई गॉट टू नो कि इसका इनॉग्रेशन आज है, तो आई हैड टू कम बैक। अच्छा, कश्मीर में क्या कर रहे थे? कश्मीर में घूम रहा था 6 लड़कियों के साथ 6 लड़कियों के साथ क्यों? क्योंकि दोस्त थी और उनको कश्मीर जाना था, तो एंड आई हैव बीन टू कश्मीर सो मेनी टाइम्स, सो आई थॉट ओके तुम मेरे दोस्त हो, आई विल टेक यू अराउंड। आई विल टेक यू अराउंड मतलब सिर्फ दोस्त थी उसमें से या फिर? नहीं, सारी दोस्त हैं मेरी और पुरानी दोस्त हैं बहुत। किश्वर है, पूजा है, ऐश्वर्या सखूजा है और अदिति है, एबी है, तो काफ़ी लोग थे, तो मज़ा आया, हैड अ गुड टाइम। गुरनीत है, मिन्ना है, तो इन सबको कश्मीर देखना था और मैं कश्मीर की बहुत बातें करता था और बहुत गुणगान करता था,
तो आई थिंक आई बिकेम द लोकल गाइड फॉर देम और बहुत मज़ा आया, अच्छा था। आई हैड अ गुड टाइम। वी वर देयर फॉर 7 days। एक नज़म विला करके एक जगह है तंगमर्ग में, वहाँ जाके हम रुके और बहुत चिल किया, बहुत मज़े किए। अच्छा, मेरे दिमाग में एक बात आई, जब हम बहुत सारी लड़कियां होती हैं और ग्रुप में कोई एक लड़का होता है ना, तो थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। आपको ऑकवर्ड फील नहीं होता इतनी सारी लड़कियों में अकेले हो आप? आई थिंक मुझे तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है यार, सॉरी बट मुझे आई डोंट नो कौन लड़के हैं ऐसे जिनको लड़कियों के साथ ऑकवर्ड फील होता है। मुझे तो अच्छा लगता है। आई एम मोर कंफर्टेबल विद गर्ल्स दैन बॉयज़ आई थिंक। यू नो, आप यहाँ पे आए हो, कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? मतलब बहुत दिनों बाद ऐसे आप आए हो, राइट? हाँ, आई हार्डली कम आउट फॉर ऐसा सेरेमनीज एंड ओपनिंग्स एंड एवरीथिंग, बट ऑफ कोर्स विभू अग्रवाल इज क्लोज टू मी एंड आई एम डूइंग हिज शो तेरा इश्क मेरा फितूर, एंड वी रिसेंटली गॉट रियली गुड फ्रेंड, बिकेम गुड फ्रेंड, तो मैंने सोचा जाना तो बनता है। आई वेंट इन साइड, वेरी नाइसली डन, बहुत अच्छे से समृद्धि ने किया है। फील बहुत अच्छी है। एक पीच का जो कलर है ना, ये जो पूरे उसके शोरूम में भी और उसमें एक एसेंस है वो पीच का, वो बहुत खूबसूरत है। एंड आई डोंट नो, मुझे ये कलर काफ़ी अच्छा लगता है। इट्स अ फेमिनिन कलर, दैट्स व्हाट पीपल से कि पीच तुझे पसंद है, जैसे पिंक पसंद हो, यू नो। आई डोंट थिंक इट मैटर्स कि कौन सा कलर पसंद है और उससे कुछ मैटर करता है कि लेडीज़ कलर है या जेंट्स कलर है ना। राइट, लोग बोलते हैं व्हाई, बट आई डोंट नो, आई लव दिस कलर, देयर इज समथिंग अबाउट पीच, आई हैव अ फीलिंग। फैशन क्या है आपके लिए? Comfortability. What is comfortable to you and is fashion for you. That's enough. Comfortable अगर आप हैं, जो आप कपड़े पहन रहे हैं और आपको लग रहा है आप अच्छे लग रहे हैं, तो आप अच्छे लग रहे हैं। That's all it is. आपने OTT किया है, आपने सीरियल्स किया है, तो डिफरेंस होता है ना OTT और सीरियल्स में? कुछ ऐसा पता चला? बॉलीवुड भी किया है। हाँ, तीनों में अलग फ़र्क है टू बी ऑनेस्ट। यार मैं तुम्हें बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप प्लेस करते हैं ना, तो वो बिल्कुल अलग होता है। 1 महीने 3 महीने आपकी प्रिपरेशन चलती है, फिर आपको स्टेज पे एक ही चीज़ परफॉर्म करनी होती है 6 बार 7 बार 8 बार 10 बार अलग अलग जगहों पे। जब आप टीवी करते हैं तो उसकी ट्रेनिंग अलग होती है, क्योंकि आपको उसी टाइम स्क्रिप्ट मिलती है, आपको उसी टाइम परफॉर्म करना होता है, उसी टाइम सोचना होता है कि क्या इम्प्रोवाइज़ कर सकता हूँ, क्या चेंज कर सकता हूँ। अपनी हीरोइन के साथ बैठ के डिसाइड करना होता है कि ओ ऐसे करके हम ये सीन अच्छा कर सकते हैं। डायरेक्टर के साथ बैठ के यू कैन इम्प्रोवाइज, मतलब इमीडिएट टाइम। इट्स लाइक अ न्यूज़पेपर, आपको एक ही दिन में एक एपिसोड निकालना है या 2 दिन में एक एपिसोड निकालना है। OTT होता है तो आपके पास टाइम होता है कि हाँ हमारे 15 एपिसोड हैं, हमारे 60 एपिसोड हैं, तो आपको पता होता है कि आप 10 दिन आगे चल रहे हैं, 20 दिन आगे चल रहे हैं, तो आपके पास प्रिपरेशन का ज़्यादा टाइम मिलता है, ज़्यादा मज़ा आता है, और आपके पास स्क्रिप्ट ऑलरेडी बाउंड स्क्रिप्ट होती है, तो यू कैन ऑलरेडी थिंक कि आगे क्या होने वाला है, एंड कैसे होगा मेरा शो, यू नो, मेरा कैरेक्टर का ग्राफ क्या है, तो मैं उस हिसाब से आगे पीछे प्ले कर सकता हूँ। फिल्म में तो और ज़्यादा टाइम मिलता है, फिल्म में और ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट होती है और फिर ट्रेनिंग। बहुत सारे सीरियल्स किए हैं, तो कोई ऐसा फेवरेट सीरियल है जो आपके दिल के बहुत करीब है? यार मैं तुम्हें कोई एक तो होगा। सारे किरदार मेरे बहुत करीब हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा मुझे तुझसे राब्ता से फील आई है। हाँ, उसके बाद मुझे स्पाई बहू बहुत अच्छा था मेरे लिए, मतलब आई हैड अ गुड टाइम डूइंग स्पाई बहू ऑल्सो, बट ऑफ कोर्स तुझसे राब्ता टेक्स द केक। आपने रीम शेख के साथ भी काम किया है, जेनिफर के भी साथ काम किया है, तो कैसा एक्सपीरियंस रहा दोनों के साथ काम करना? आगे अगर मौका मिला तो किसके साथ आप प्रोजेक्ट करना चाहोगे? दोनों के साथ यार, मैं जितनी भी हीरोइन के साथ काम कर चुका हूँ मैं सबके साथ काम करना चाहूँगा। सना के साथ भी करना चाहूँगा, रीम के साथ भी करना चाहूँगा, छवि पांडे के साथ भी करना चाहूँगा, जेनी के साथ भी। दे ऑल बीन रियली गुड टीम, एज इन आई हैड अ गुड टाइम वर्किंग विद ऑल ऑफ देम। नेहा जुल्का के साथ मैंने दिल मिल गया किया था। आई वुड लव टू वर्क विद हर अगेन। I think I had a good time. I've been really lucky to get good co-actors, और मैं हमेशा ऊपर वाले को थैंक यू बोलता हूँ कि मुझे को-एक्टर्स बहुत अच्छे मिलते हैं, और मेरे सीन अगर 2 नॉच नीचे होते हैं तो उनके साथ 2 नॉच और ऊपर चले जाते हैं, यू नो। इट ऑलवेज हेल्प्स कि अगर आपका को-एक्टर आपके इन सिंक में है तो हमेशा सीन अच्छा होता है। तो या आई बिन ग्रेट। मैं अगर ऑप्शंस दूँ, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, अगर रीम शेख में और जेनिफर में किसी एक को चुनना हो, और ऐसा कोई प्रोजेक्ट हो जो आपको कोई डायरेक्टर ने बोला भाई आपको किसी एक को चुनना है, आप किसको चुनोगे? मैं ऑनेस्टली बताऊं, अगर ऐसा ऑप्शन मिलेगा तो मैं देखूंगा कौन कैरेक्टर में फिट हो रहा है। अगर वो जेनी के लिए कैरेक्टर अच्छा है तो आई वुड से जेनी, अगर वो रीम के लिए कैरेक्टर अच्छा है तो आई वुड से रीम। रियली नाइस, बहुत स्मार्ट तरीके से जवाब दिया आपने। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। और कुछ अपने फैंस को आप कहना चाहोगे, और आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स हो जिसके बारे में पता चले थोड़ा सा, और बज़ूका पे उसका खुलासा हो? There is this show coming soon. It's called Tera Ishq Mera Fitur. It's me, Shivangi and Deepshika Nagpal, and it's very interesting, very intense. It's a hardcore love story, and soon it's coming. Thank you so much.
वेट ना भाई सर चश्मा Yeah, but like I have sort of stopped chicken curry to this kind of stuff now. So chicken curry is mostly like a little bit over there. नहीं चलो हो गया It's mainly Ari work. Okay. Yeah, it's called Ari work. It's चलो चलो भाई चलो ए हो गया चलो एक कर चलो ए चलो ना हो गया विजुअल बाहर निकल चल 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 हो गया ये चलो चल मैं भी जस्ट आया मेरा वाक I'm really sorry for that, but I'm into women. I'm into women. थैंक यू थैंक यू गाइस थैंक यू I would really like you to have a look at this one, that section. थैंक यू हो गया थैंक यू। पानी यहाँ गिर रहा है थैंक यू थैंक यू It's her outfit, by the way.